आइए आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करें। अब अनुपात समानुपात क्या है, हर बात को परिभाषित करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि सवाल बनाते समय कोई परेशानी ना हो, कम से कम समय में सवाल बने। ये अनुपात है क्या, अनुपात किसे कहेंगे? तो अनुपात दो सजातीय राशियों का तुलना है। अनुपात दो सजातीय राशियों का तुलना है। अब ये सजातीय राशि कहने का क्या मतलब हुआ? तो हम लोग दो राशि का तुलना करेंगे तो वो सजातीय होना चाहिए। सजातीय होने का मतलब एक तरफ हम लोग एरिया दूसरे तरफ वॉल्यूम नहीं ले सकते हैं, एक तरफ क्षेत्रफल दूसरे तरफ आयतन नहीं ले सकते हैं, एक तरफ केजी और दूसरे तरफ लीटर नहीं ले सकते हैं। अगर एक टर्म केजी के फॉर्म में है, दूसरा टर्म भी केजी के फॉर्म में होना चाहिए। एक टर्म लीटर के फॉर्म में है तो दूसरा टर्म भी लीटर के फॉर्म में होना चाहिए। एक टर्म वर्ष के फॉर्म में है तो दूसरा टर्म भी वर्ष के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सजातीय कहने का मतलब हुआ एक है 20 वर्ष तो दूसरा 20 वर्ष ही 20 या 30 कुछ भी वर्ष ही होना चाहिए। अब यहाँ एक तरफ 20 वर्ष लिए, दूसरे तरफ 20 केजी लेंगे, क्या इसका अनुपात निकाला जा सकता है क्या? नहीं। तो अनुपात हम लोग सजातीय का निकालते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सजातीय का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब तुलना क्या होता है? तो एक व्यक्ति 20 वर्ष का है और एक व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो लिखेंगे 2:3। कहने का मतलब इन दोनों व्यक्ति के उम्र का अनुपात 2:3 है। ये जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति 2 साल का होगा, ये व्यक्ति 3 साल का होगा। ये 20 था और ये 30 था, रेशियो क्या निकला? 2:3। इन दोनों को तुलना किए, कॉमन टर्म जो भी था उसको काट के शॉर्ट फॉर्म में लाए, इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। तो 2:3 का मतलब हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि पहला व्यक्ति 2 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 3 वर्ष का। अनुपात कहने का मतलब जब ये 2 वर्ष का होगा तब ये 3 वर्ष का होगा, यही तुलना है। इसके तुलना में ये है, ये 2 के तुलना में ये 3 है, और ये 4 के तुलना में ये 6 है, और ये 20 के तुलना में ये 30 है, और ये 40 के तुलना में ये 60 है। यही है तुलना। हम लोग अनुपात समझ चुके हैं। अब अनुपात से सवाल क्या आएगा, उन सवाल को हम लोग देखते हैं। आइए आपका सवाल। हम लोग शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चन से करेंगे। हर क्वेश्चन लेंगे और मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी हम लोग लाएंगे। जो सवाल आपको परेशान करता है, एसएससी में पूछा गया हो, कहीं भी पूछा गया हो, सारे सवाल को लाएंगे, लेकिन शुरुआत 0 से होगा, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग करते आए हैं। देखिए सवाल पूछेगा, यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 3:4, तो पूछेगा A/B/C बराबर क्या? इसका मान निकालना है आपको। तो यहाँ जो टर्म दिया हुआ है इसको देखते हुए हम लोग बहुत आसानी से मान रख देंगे। A का मान क्या है? 2। B का मान क्या है? B का मान दोनों जगह एक ही है, 3 लिख देते हैं। C का मान क्या है? 4। ये आपका आंसर होगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। A, B, C का अनुपात क्या होगा? A का मान क्या है? 2, B का मान क्या है? 3 और C का मान क्या है? 4। तीनों का मान लिख दे, ये आपका अनुपात है, यही आपका आंसर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सवाल में जो मान यहाँ B का है यहाँ भी वही होगा, वहाँ अलग मान होगा। वहाँ क्या होगा? सवाल ऐसा होगा, यदि A/B बराबर 2:3,
बी अनुपात सी बराबर 4:7, तो क्वेश्चन पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। यहां ए का मान तो आप 2 लीजिएगा, बी का मान क्या लीजिएगा, 3 या 4, यहां तो दिक्कत होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, आइए अब हम लोग लिखेंगे ये क्या है, 2:3, मतलब ये ए अनुपात बी लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं, ए और बी का अनुपात। अब क्या दिया है, बी सी, तो बी के सामने में बी को लिखेंगे और सी उसके बाद में लिखेंगे। इस तरह आपको लिखना है। आपने क्या लिखा, ए अनुपात बी, फिर है बी अनुपात सी, तो बी के सामने बी को लिखेंगे और सी आगे चला जाएगा। अब हम लोग गुना ऐसे करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ये आपका आंसर होगा, ए बी सी का अनुपात ये होगा। और गुना आप किस तरह किए हैं तो आप गौर से देखिए, एक उल्टा जेड तरह का आकृति बनता है, इसलिए इसको हम लोग जेड फॉर्मूला भी बोलते हैं। जेड तरह का आकृति बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे ही आपको गुना करना है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये गुना करके लाएंगे, ए बी सी का अनुपात निकलेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:2 हो तो ए अनुपात सी का मान निकालें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी यानी ए बटा बी बराबर क्या दिया है, 3/5। फिर क्या दिया है, बी बटा सी बराबर 7/2। फिर क्या दिया है, ए अनुपात सी का मान निकालें। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको गुना कर देंगे तो क्या दिखाई देगा, देखिए ए बाय बी गुना बी बाय सी, और एक तरफ क्या होगा, 3/5 गुना 7/2। शायद इस बात में आपको कोई परेशानी नहीं है। पहला समीकरण साफ साफ दिया हुआ, ए बटा बी बराबर 3/5, फिर दिया है बी बटा सी बराबर 7/2। तो समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे तो यही बात आएगा ना। अब b और b कैंसिल होगा तो क्या आएगा, a बाय सी बराबर क्या, 21/10। तो a और c का अनुपात क्या निकला, 21:10। अनुपात क्या निकला, 21:10। ये आपका आंसर है। और ये करने के बाद आप देख रहे हैं, गुना करने से क्या होता है, b और b कैंसिल हो जाता है, और b और b जब कैंसिल हो जाता है तो a और c बचेगा। पहला और अंतिम मान किसका पूछ रहा है, पहला और अंतिम का। तो जब भी पहला और अंतिम पूछेगा, इतना काम नहीं करना है, सीधा गुना कर देना। आपका अनुपात क्या है, 3/5, आपका अनुपात क्या है, 7/2। गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा वक्त नहीं देना है। इसको देखकर ये हम लोग समझ चुके हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। ऐसा करने से बी और बी जो मिडिल में है वो कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल हो जाता है तो पहला और अंतिम बचेगा, और पहला और अंतिम चाहिए तो क्या कर देंगे, सिर्फ गुना कर देंगे। इससे ज़्यादा वक्त नहीं देना है। लेकिन इसी सवाल में सवाल थोड़ा सा और बदल जाएगा। क्या, इसी सवाल में पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें, तो वो भी आप सीख चुके हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में आप क्या देखें, अगर यही पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे हम लोग, 3:5 और 7:2 लिखेंगे। यहाँ ए है और ये बी है, और बी है ये सी है। 7 तिया 21, 7 पचे 35 और 5 दूना 10। ये आपका आंसर होगा। और यहाँ से भी आप देखिए, पहला और अंतिम ए सी का मान क्या निकलता है, 21/10। ए का मान क्या है 21, सी का मान क्या है 10। तो यहाँ भी आंसर आया ना 21/10। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और ए बी सी पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, ए अनुपात बी बराबर 3:2,
बी अनुपात सी का अनुपात है 7:2 और सी अनुपात डी का मान है 3:। तो अब क्वेश्चन कहता ए डी। पिछला सवाल क्या था? पिछला सवाल में ए बी और बी सी था, चाहिए क्या था? ए सी। अब यहाँ ए बी बी सी सी डी और चाहिए क्या? ए डी, यानी पहला और अंतिम। पहला और अंतिम का अनुपात चाहिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप क्या सीखे? सबको गुना कर देना है, तो सबको गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 3/2, 7/2 और 3/14, बस इसी को 7 दूना 14 और 3 तिया 9 अनुपात 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है। पहला और अंतिम का अनुपात चाहिए। पहला मतलब ए और अंतिम यहाँ क्या है? डी। पहला और अंतिम टर्म का अनुपात चाहिए तो सबको गुना कर दीजिए और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। कुछ लिखेंगे तो लिखने में वो वक्त बर्बाद होगा, नहीं करना है। आपको सीधा गुना करना है, जो आंसर आएगा वो पहला और अंतिम का अनुपात होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे? ए अनुपात बी और बी अनुपात सी से ए बी सी निकालना हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अब 3 टर्म आ गया, ए बी बी सी सी डी। अब ए बी सी डी चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आइए देखिए, 3:2 ये मान ए और बी का, फिर 7:2 ये मान बी और सी का, फिर 3:14 ये मान सी और डी का। अब हम लोग को चाहिए क्या? ये ए है, ए बी पहले लिखे, उसके बाद बी सी, तो ये सी होगा और ये डी होगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चाहिए, तो गुना हम लोग कहाँ से करेंगे? गुना यहाँ से करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जितना भी गुणनफल होगा उसमें तीनों से एक एक टर्म होगा। पहले लाइन से एक टर्म, दूसरे लाइन से एक टर्म, तीसरे लाइन से एक टर्म लिए ना। देखिए 3 पहले लाइन का, 7 दूसरे लाइन का, फिर तीसरे लाइन का भी 3। इसी तरह आपको गुना करना है। 7 तिया 21 तिया 63 ये मान होगा। फिर गुना कैसे करेंगे? तो अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे यहाँ। तो 7 दूना 14, 14 तिया 42 ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर नीचे आएंगे, 2 दूना 4 तिया 12। अब फिर इसको सीधा ऐसे गुना करते हुए चले जाएंगे, 2 दूना 4 और 14 चौक 56। ये आपका आंसर होगा। और इसमें कुछ कॉमन अगर हो तो उसको कॉमन को कैंसिल कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। यहाँ शायद कॉमन नहीं है। आइए इस बात को एक बार और हम लोग समझे। सबसे पहले क्या किए? ए बी को लिख दिए, फिर बी के सामने बी को लिखेंगे तो सी ऑब्वियस आगे लिखाएगा, फिर सी के सामने सी को लिखेंगे तो डी आगे चला जाएगा। अब गुना कैसे करना है? तो एक बार यहाँ से उठाए, यहाँ से ऐसे आए, फिर ऊपर से आए दूसरे लाइन में, फिर तीसरे लाइन में, फिर पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे गुना करना। या ये आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको 2 स्टेप में कीजिए। आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं? 3:12 और 7:2 ए बी सी का अनुपात आप निकालना जानते हैं, ये आप समझ चुके हैं। 3:12 नहीं है, 3:2 है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 21। इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 14। इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4। ये ए बी सी का मान तो आप निकालना सीख चुके हैं। अब यहीं से सी और डी का वैल्यू भी आप यहां जोड़ दीजिए। सी और डी का मान क्या है? 3 और 14। बस अब यहां से गुना कर दीजिए एक बार और। पहले आप क्या किए? ए बी सी का मान निकाले। अब ए बी सी के बाद ए बी सी डी का मान निकाल रहे हैं। अब इसको गुना कर देंगे, 3 को क्या हो जाएगा? 63। इसको गुना कर देंगे 42 और इसको गुना कर देंगे 12। अब यहां तक आ गया तो इसको आगे ले जाएंगे, क्या? 56। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल
जो अभी अभी आप सीखे हैं उसी को आप एक बार फिर से चेक कीजिए कि क्या अगले सवाल में आप ऐसा कर पा रहे हैं। ए अनुपात बी का मान क्या है? 9:5, ये ए बी है। फिर बी सी का मान क्या है? 3:1। इससे आप ए बी सी निकाल लीजिए, बहुत आसान है। 9 तिया 27, 5 तिया 15 और ये 5। ये क्या निकला? ये निकला ए बी सी। अब हमको चाहिए ए बी सी डी, तो सी डी का मान क्या है? 2:3, तो सी का मान 2 और डी का मान 3, ये यहां रख दीजिए। फिर से गुना कर दीजिए, 27 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 54, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10। अब आगे चले जाएंगे, इसको इधर 15 से गुना करेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप अगर समझ गए हैं कि नहीं हम एक ही स्टेप में कर लेंगे तो एक ही स्टेप में कर लीजिए, वहां थोड़ा समय बचेगा आपका। 9, 5, 3, 1 और क्या? 2, 3। कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। तीनों स्टेप ध्यान ये रखना है कि तीनों स्टेप आना चाहिए। यहां से गुना करेंगे, 9 तिया 27 दूना 54। अब फिर यहां से आएंगे, यहां आएंगे तो क्या होगा? ये 5 तिया 15 दूना 30। फिर यहां से ऐसे तो यहां क्या होगा? 10 और फिर ये 15। आप डायरेक्ट ए बी सी डी भी निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 15:27 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? तो व्युत्क्रमानुपाती आप समझते हैं, 5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/5। ए का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/a। तो क्वेश्चन कह रहा है 15:27 का व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो इसको आप लिख सकते हैं 1/15। 15 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/15। और 27 का व्युत्क्रमानुपाती 1/27। यही व्युत्क्रमानुपाती है। इसको आप क्या लिखिएगा? 1/15 और 1/27 से भाग लगेगा, अनुपात है। अब ये 27 ऊपर जाएगा, 27/15 और 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, यानी क्या? 9/5, यानी 9:5। 15:27 का व्युत्क्रमानुपात 9:5 होगा। लेकिन इतना वक्त हम लोग नहीं देंगे अगर 2 ही टर्म होगा तो। 15:27 को 15/27 भी तो हम लोग समझ सकते हैं। 15:27 यानी 15/27। अब 15/27 का व्युत्क्रमानुपात आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेगा? 27/15, और यही आपका आंसर है। इसमें कुछ कॉमन है, उसको काट लीजिए। 3 से 5 बार में, 3 से 9 बार में, कुछ करने का जरूरत नहीं। लेकिन यहां 2 टर्म है तो आप ये कर गए, लेकिन जब 3 टर्म होगा तो आपको यहां ही आना होगा, आपको ऐसे ही करना होगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल, 3:5:2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? तो 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/3। 5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/5 और 2 का व्युत्क्रमानुपाती 1/2। यही व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन अनुपात भिन्न के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि भिन्न खुद ही एक अनुपात होता है। 1/3 का मतलब क्या है? ये भी तो 1:3 है। तो भिन्न के अनुपात में, भिन्न के फॉर्म में अनुपात नहीं लिखा जाता है। तो 5, 3, 2 हर के एलसीएम से जब इसको गुना कर देते हैं तो ये भिन्न के फॉर्म से बाहर आ जाता है। इसको 15 से गुना कर देंगे तो क्या दिखाई देगा? देखिए, 5 या 15 दूना 30। 30 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? हर के एलसीएम से। तो इसका एलसीएम 30 होगा, 30 से गुना कर दीजिए। इसको 30 से गुना कर दीजिए, इसको 30 से गुना कर दीजिए। देखिए तो क्या दिखेगा? 10, 6 और 15। आपका आंसर क्या होगा? 10:6:15। क्वेश्चन क्या था? 3, 5, 2 और आंसर में 3, 5, 2 कहीं नहीं है।
उसका व्युत्क्रमानुपात 10:6:15 होगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2, 3, 5, C अनुपात D अनुपात E बराबर 4, 1, 7 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E निकालें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2, 3, 5 ABC का मान है। अब आगे दिया है C, D, E का मान, तो C के सामने C को लिखेंगे। C का मान कितना है? 4। आगे D क्या होगा? 1 और E क्या होगा? 7। इसी तरह हम लोग अभी तक लिखते आए हैं। अब क्या चाहिए? A, B, C, D, E। अब गुना इसको पहले करना है। ये क्या होगा? 8, फिर आगे ये क्या होगा? 12, फिर यहाँ 20। अब जब यहाँ तक आएंगे तो इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 5 गुना 1 क्या लिखेंगे? 5, और 5 गुना 7 क्या लिखेंगे? 35। ये आपका आंसर है। ये मान है किसका? A का, B का, C का, D का और E का। A, B, C, D, E का अनुपात क्या होगा? 8, 12, 20, 5 और 35। यहाँ आपको ध्यान क्या देना है? तो सबसे पहले A, B, C लिख दिए। अब C से शुरू है तो C के सामने C को लिखेंगे, बस सबसे पहला ये ध्यान देना है। और ये सब क्वेश्चन में ऐसा आप कर रहे हैं। C तो D स्वतः आगे जाएगा और E उसके आगे जाएगा, तो C, D, E इस तरह लिख देना है। अब गुना करेंगे तो शुरुआत यहाँ से करेंगे और पहले इसको गुना करेंगे, फिर दूसरा टर्म इससे गुना करेंगे, फिर तीसरा टर्म इससे गुना करेंगे। अब जब यहाँ तक आ गए तो अब आगे गुना होगा। अब ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। ये गुना कैसे और कहाँ से होगा ये आपको ध्यान में रखना, और उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, यदि A, B, C, D बराबर 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, ये क्या है? A, B, C, D। अब आगे क्या दिया है? D, E, F, तो D के सामने D को लिखेंगे। D का मान क्या दिया है? 3, फिर E का मान 4, F का मान 5, और इसके बाद गुना कैसे करना है ये पिछले क्वेश्चन में भी आप किए हैं। यहाँ से शुरू करना है, इसको गुना करना है। 3 दूना 6, फिर इसको गुना करेंगे 3 तिया 9, फिर इसको इससे गुना करेंगे 3, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसके बाद आएंगे 5 चौक 20 और इसके बाद 5 25। अब ये मान किसका निकला? A का, B का, C का, D का, E का और F का। लेकिन आपका सवाल A अनुपात B नहीं है, आपका सवाल क्या है? B अनुपात A। तो यहाँ उल्टा कर दिया है, तो उल्टा मान रख देने में कोई परेशानी नहीं है। B का मान यहाँ कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे। A का मान 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद D है, तो D का मान हम लोग क्या निकाले हैं? 15, 15 लिख देंगे। फिर C है, C का मान कितना निकाले हम लोग? 3, 3 लिख देंगे। अब E का मान कितना है? 20, और F का मान कितना है? 25। ये उल्टा पुल्टा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सीधा सीधा मान निकाल देंगे। उसको उलट दिया है तो हम लोग भी उलट देंगे। जिस फॉर्म में ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा, उस फॉर्म में चले जाएंगे। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, A B का 2/5 गुना, A B का 2/5 गुना, मतलब B को उठाकर इधर लाएंगे तो फिर क्या मिलेगा? A अनुपात B बराबर 2/5, यानी A और B का अनुपात निकलेगा। उसी प्रकार B बाय C बराबर क्या मिलेगा? 4/5। उसी प्रकार C बाय D बराबर क्या मिलेगा? 2/3। अब ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा हो गया कि AB का अनुपात हमारे पास है, BC का अनुपात हमारे पास है, CD का अनुपात हमारे पास है, और ABCD का अनुपात चाहिए। तो ABCD का अनुपात निकालने के लिए आप क्या सीखे हैं? 2, 5, 4, 5 और 2, 3। इसको गुना करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 4 दूना 8 दूना 16, इसको 4 5 20 दूना 40,
और इसको गुना करेंगे यहाँ से 25 दूना 50 और सीधे इसको गुना करेंगे 25 दिया 75, ये आपका आंसर होगा। गुना आप कैसे किए हैं? तो गुना आप सबसे पहले यहाँ आए हैं, फिर कहाँ से आए हैं, फिर यहाँ से ऐसे आए हैं, फिर यहाँ से ऐसे आए हैं और फिर यहाँ से ऐसे आए हैं। आपको गुना हमेशा ऐसे करना है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k। हम लोग एक वेरिएबल तीनों के बराबर ले लेते हैं, हालांकि दूसरा विकल्प भी हम लोग लेंगे, लेकिन इसका यूज आप अधिकतर करते हैं, इसीलिए पहले इसी को हम लोग ले रहे हैं, फिर दूसरा विकल्प लेंगे जहां कम वक्त लगेगा। अब 2a का मान क्या होगा? k, तो a का मान क्या होगा? k/2। 3b का मान क्या? k, तो b का मान क्या होगा? k/3। और 4c का मान k, तो c का मान k/4। ये है a का मान, b का मान और c का मान। अब तीनों में k है, k आप कैंसिल कर लीजिए। अब ये है 1/2, ये है 1/3, ये है 1/4। यही आंसर होना चाहिए, लेकिन अनुपात भिन्न के फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस भिन्न को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर के एलसीएम से गुना कर देते हैं। हर का एलसीएम कितना? 4 और 3, 2 का एलसीएम 12। तो आप गुना 12 कर लीजिए, गुना 12 कर लीजिए, गुना 12 कर लीजिए। यहाँ क्या होगा? 6, यहाँ क्या होगा? 4, यहाँ क्या होगा? 3। मान क्या आया? 6, 4, 3, ये आंसर है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये काम आप नहीं करके ऐसा कीजिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर कोई वेरिएबल ना लेके कोई संख्या लीजिए। और संख्या क्या लीजिएगा? तो इन तीनों का एलसीएम। ऐसे भी बाद में इसका एलसीएम आप लेते ही हैं, तो अभी लेने में क्या दिक्कत है? तो इन तीनों का एलसीएम 12 और आगे आपका आंसर, और कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखा जाएगा। 2a बराबर 12, तो a का मान 6 होना ही होना है। 3b बराबर 12, तो एक b का मान 4 होना ही होना है। और 4c का मान 12, तो c का मान 3। सीधा आंसर आएगा, यहाँ वक्त कम लगेगा। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।